हेलो सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षक भर्ती 2025 से संबंधित। अतिथि शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही थी। अतिथि शिक्षकों के लिए पोर्टल पे पंजीयन नहीं हो रहा था, विद्यालय प्रदर्शन नहीं हो रहा, कोई सा विद्यालय मर्ज हो गया है या फिर जो आपकी रीज्वाइनिंग है उसमें रिक्वेस्ट नहीं हो रही है। अन्य प्रकार की ऐसी समस्याएं थी, पैनल में नाम नहीं आ रहा, स्कोर कार्ड ओपन नहीं हो रहा है, ऐसी अन्य प्रकार की और भी समस्याएं थी। यह तो हमें सिर्फ इतना याद है। तो पोर्टल पे सभी समस्याएं दी गई हैं और इसी से संबंधित यह अपडेट है। तो इसका सॉल्यूशन कौन करेगा? पोर्टल के माध्यम से बताया गया है। जीएफएमएस पोर्टल में अतिथियों की जो समस्याएं आ रही थी उससे संबंधित यह अपडेट है। तो पहले आपका जो अतिथि शिक्षक ऐप खोलते थे, जैसे ही हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 खोलते थे तो उस पर इस प्रकार का मेनू आता था। उसमें यह चार आपके ऑप्शन हुआ करते थे, 3 और 4। यह आपके चार ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है देखते हैं। तो इसे हम ओपन कहाँ से करेंगे? जो यह अपडेट है, इस अपडेट को हम ओपन कहाँ से करेंगे? जैसे ही हम किसी भी प्रकार के ब्राउजर में जाते हैं, हम ब्राउजर में ओपन करते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0। ब्राउजर में ओपन करने पर एजुकेशन पोर्टल 0 आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, ओपन करने पर यह आपका ओपन होता है एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर कितने आ रहे थे, चार ऑप्शन आ रहे थे यहाँ पर। अब इन्होंने पांचवा ऑप्शन ऐड कर दिया है, इसे ऐड कर दिया है, इसी में अपडेट दिया गया है। इसे हम जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से जानकारी आती है। जो यह जानकारी है उसमें दिया गया है, इसमें दिया है एजुकेशन पोर्टल 3.0 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो जल्द क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। तो यह जो अपडेट है इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, लेकिन हमें अतिथि शिक्षक संबंधित जानकारी चाहिए। तो हम जैसे ही नीचे जाते हैं, इसमें 13 पॉइंट दिए गए हैं। तो 13वें नंबर पे आपका यह जानकारी दी गई है। थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं जिससे यह जानकारी थोड़ी क्लियर दिखे। जैसे ही हमने जूम किया, यहाँ आपका जो 13वां पॉइंट है, जो आपका 13 पॉइंट है, उस पर लिखा हुआ है GFMS एजुकेशन पोर्टल 3.0 अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रश्न। ये इस प्रकार के जो प्रश्न आ रहे थे तो उनका सॉल्यूशन कौन करेगा, नीचे बताया गया है। जो आपकी समस्याएं आ रही थी, भाई कौन कौन सी समस्याएं हैं इसमें लिखी हैं, और इनसे अन्य प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं आपकी, लेकिन उन्होंने इतनी लिखी हैं। कौन कौन सी है पहले हम इसे पढ़ते हैं। तो इसकी पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं, अतिथियों का पंजीयन 3.0 पोर्टल में नहीं हो पा रहा है। यदि अतिथि शिक्षकों का पंजीयन 3.0 पोर्टल में नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ विद्यालय में पद प्रदर्शित नहीं हो पा रहे हैं, विद्यालय द्वारा त्रुटिवश अतिथि शिक्षकों के पद अपलोड नहीं हो पाए हैं, किसी विद्यालय में त्रुटिवश यदि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके पद अपलोड नहीं हो पाए हैं। अतिथि शिक्षक नेक्स्ट पॉइंट है, अतिथि शिक्षक का मोबाइल नंबर परिवर्तन करना है यदि। इसी के साथ अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, अनुभवों के यदि अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, यह और अन्य प्रकार की समस्याएं भी हैं। इसी के साथ आगे देखते हैं, डीपीआई द्वारा विद्यालय के स्वीकृति पर पब्लिश नहीं हो रहा है। विद्यालय के द्वारा स्वीकृति पर यदि यदि पब्लिश नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं और क्या समस्याओं का सॉल्यूशन दिया है। अतिथि शिक्षकों का संकुल द्वारा सत्यापन नहीं हुआ है, अतिथि शिक्षकों का संकुल द्वारा सत्यापन नहीं हुआ है। यह एक कमेंट के माध्यम से भी किसी ने पूछा था कि हमारा संकुल के द्वारा सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो यह जो समस्याएं हैं वो बताई गई है, और नीचे इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आगे देखते हैं, अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग की यदि रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन होगा। विद्यालय द्वारा अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट में त्रुटिवश रिजेक्ट कर दिया गया है। विद्यालय द्वारा अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट को त्रुटिवश गलती से यदि रिजेक्ट कर दिया गया है, इसके बारे में भी यह है उसका क्या करना है। और विद्यालय अतिथि शिक्षकों का स्कोर कार्ड में पैनल बदल गया है, यदि पैनल चेंज हो गया है तो क्या करना है। इसी के साथ अन्य जानकारी है, अतिथि शिक्षकों की 2 आईडी बन गई, अतिथि शिक्षकों की किसी किसी अतिथि शिक्षकों की 2 आईडी बन जाती हैं, 2 आईडी बन गई हैं, तो जिस वजह से स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक नहीं आ रहे हैं,
अन्य प्रकार की कौन सी समस्याएं आ रही थी कि अतिथि शिक्षकों का पूर्व कार्यकाल विद्यालय मर्ज हो गया है। पहले जिस विद्यालय में अतिथि शिक्षक सेवाएं दे रहे थे, ज्वाइनिंग थी, वह विद्यालय मर्ज हो गया है। तो जिस वजह से, जिस कारण अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग और चॉइस फिलिंग की प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ अतिथि शिक्षकों की 2 आईडी बन गई हैं। 2 आईडी बन गई हैं जिससे अनुभव को मर्ज कैसे करें, 2 आईडी बन गई तो अनुभव को मर्ज कैसे करें। तो ये है, इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। उसका सॉल्यूशन उन्होंने बताया है कि उपरोक्त अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में प्राप्त हुए प्रत्येक प्रश्नों का, यह जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं प्रत्येक प्रश्नों का, हर एक प्रश्न का समाधान विभाग द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए आपको विभाग से संपर्क करना है, विभाग से समय समय पर बताते रहना है जो आपकी प्रॉब्लम है, या इससे अलावा भी यदि प्रॉब्लम है तो आपको विभाग को समय समय पर बताते रहना है कि हमारी यह प्रॉब्लम है। अब आप विभाग के लिए मेल के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप पत्र लिख सकते हैं, उनके लिए डाक द्वारा भेज सकते हैं, या फिर आसपास रहते हैं तो वहां जाकर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। इन पूरी समस्याओं का समाधान कौन करेगा, विभाग ही करेगा। इसलिए आपको बताते रहना है जो समस्याएं हैं, जो आपका अभी जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है या जिनकी प्रोसेस चल रही है और जिनकी नहीं हो पा रही है, उनमें से किसी को भी यदि कोई भी समस्या आती है तो आप विभाग को बताते रहें। बताते रहेंगे तो विभाग के पास ऐसा लगेगा कि इतनी समस्याएं आ रही हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें समस्या आती है लेकिन हम जो सॉल्यूशन देने वाले हैं, जो विभाग है, उन्हें हम बताते नहीं, आपस में ही बात कर लेते हैं, व्हाट्सअप खेल लेते हैं या कॉल करके बता देते हैं। हमें लगता है कि समस्या आ रही, हमने एक दूसरे से कह दिया, इससे मन हल्का हो गया। यहाँ पर हमें अपना मन हल्का नहीं करना है, यहाँ हमें जो प्रॉब्लम है विभाग को बताना है। आप विभाग को बताएंगे तो उन्हें पता रहता है कि इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए और कब किया जाए। अब जो इसमें अपडेट दिया गया है इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी है, इसे हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, फिर भी हम पॉइंट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है कि यदि किसी से संबंधित जानकारी हो तो उसे जानकारी पता चल जाए, तो हम पॉइंट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है, लॉगिन कैसे करें, इसको लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड भूल जाने पर क्या करें, यदि इसका पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करें, क्योंकि सभी पॉइंट सभी के काम के नहीं रहते हैं। लेकिन यदि आप 2 मिनट 1 मिनट की वीडियो और देख लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यह पॉइंट हमारे काम का है या भविष्य में काम आ सकता है, तो आपके लिए यह जानकारी काम की हो सकती है। इसलिए आप जानकारी को पूरा देखें, और इसमें जो आगे जो भी वर्णन दिया गया है, जो आगे जानकारी दी गई है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। इसकी हम पीडीएफ, हमने बताया, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो के नीचे जैसे ही आप जाएंगे पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप एजुकेशन पोर्टल पर ओपन कर लेंगे, इसे देख लेंगे। यदि किसी को ऐसा लगता है कि यह जानकारी और चाहिए तो आप पीडीएफ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, स्कूल रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसी के साथ स्कूल की श्रेणी बदलने की प्रक्रिया क्या है, स्कूल की श्रेणी बदलने की प्रक्रिया क्या है। 5वां पॉइंट देखते हैं, स्कूल क्लोज कैसे करें। स्कूल क्लोज के साथ ही हम देखते हैं 6वां पॉइंट, क्लोज स्कूल को ओपन कैसे करें, स्कूल कैसे क्लोज करें और क्लोज स्कूल को ओपन कैसे करें। यह सभी जानकारियां दी गई हैं। आगे है, कर्मचारी शिक्षक को एजुकेशन पोर्टल 3.0 में पंजीकृत कैसे करें। तो यह सभी जानकारियां इसमें अपडेट के माध्यम से बताई गई हैं, कैसे करना है। आगे देखते हैं, कर्मचारियों के सत्यापन के संदर्भ में दिया गया है, कर्मचारियों के सत्यापन के संदर्भ में। इसी के साथ हम देखते हैं, विद्यार्थी प्रोफाइल कैसे अपडेट करें, विद्यार्थी प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। 9वें पॉइंट के बाद यह थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। 10वां देखते हैं, इसी में 10वां होगा, 10वां यह रहा आपका पॉइंट। 10वां है, क्लोज और जो मर्ज स्कूल में स्टूडेंट की टीसी कैसे जनरेट करें। जो स्कूल क्लोज हो गए हैं या जो मर्ज हो गए हैं उसमें स्टूडेंट की टीसी कैसे, आपको क्या करना है, टीसी कैसे जनरेट करनी है। आगे हम देखते हैं, 10 के बाद आपका अगला पॉइंट है 11, बस 2 और रह गए हैं। स्टूडेंटों की मैपिंग कैसे करें, और स्टूडेंट अलर्ट एक्सेस का मैसेज प्रदर्शित हो रहा है तो इस स्थिति में क्या करना है। बस एक पॉइंट और रह गया है। तो इतने सारे यह अपडेट दी गई है, साथ ही की स्थिति में आपको क्या करना है यह पूरी आपको जानकारी दी गई है। तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक बेनिफिट होगी, क्योंकि इसमें जो पूरी प्रोसेस है वह बताई गई है। इसी प्रकार से हम अपडेट अपने चैनल पे लाते रहते हैं। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप तक नए अपडेट पहुंच सकें। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ।